उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। पूजा का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया, अब तक की मूर्खता भारी, तजनीम हलाहल हाय पिया। आज हर इंसान सोचता है कि हम पूजा कर लें, माला फेर लें, अल्लाह का नाम ले लें, राम का नाम ले लें, सीताराम कह लें, महावीराय नमः कह लें, जय जिनेन्द्र कह लें, और हमारे पापों का कर्म नष्ट हो जाएंगे, हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि शब्द की बातों से जब पेट नहीं भरता तो परमात्मा कैसे भर सकता है। माना कि परमात्मा के बिना मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन मात्र नाम से भी मोक्ष नहीं मिलता है। उगती कली तोड़ ले माली, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। इसमें दोष भजन का क्या है कि वास्तव में श्रद्धा हमारी परिवार पर है, व्यापार पर है, और कहते हैं कि मास्टर पर है, ड्राइवर पर है, धोबी पर है, नाई पर है, लेकिन आज परमात्मा पर हमारा विश्वास भले कह लो, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वो होती है जो महापुरुषों के प्रति होती है। श्रद्धा वो होती है जो एक बार हो जाए उसके बाद साथ नहीं छूटे। लोग कहते हैं कि हमें कुछ देता नहीं परमात्मा, सच पूछो वो तो देता है, लेकिन हमें उन्हें पहचानना नहीं आता है। अव्वल तो तेरे दरबार पर आया नहीं जाता, अव्वल तो तेरे दरबार पर आया नहीं जाता, आकर के यहाँ से वापस जाया नहीं जाता। और कौन कहता है तेरे दरबार में कुछ नहीं मिलता। बाबा ये कहो कि दामन है मेरा छोटा, मुझे फैलाना नहीं आता, मुझे फैलाना नहीं आता, क्योंकि दुनिया में, इसी दुनिया में शैतान भी है, इंसान भी है, इसी दुनिया में स्वर्ग है, नरक भी है। स्वर्ग और नरक भौगोलिक चीज़ें होंगी ये माना, लेकिन सच पूछो स्वर्ग और नरक हमारे जीवन शैली का नाम है।
यदि हम क्रोध में हैं, अशांत हैं, ईर्ष्या में हैं, छल में हैं, कपट में हैं, किसी को गिराने में लगे हुए हैं, अपनी ऊर्जा का अधोगमन कर रहे हैं, वही नरक है। हमने नरकों की इतनी कल्पना कर रखी है कि हिटलर और स्टेलिन भी छोटे पड़ जाएं। जिसने 1 करोड़ लोग मारे, स्टेलिन ने 1,30,00,000 लोग मारे अपने काल में। सोचिए, सिर्फ इन लोगों ने ऐसी ऐसी भट्टियां बनाई थी, लेकिन हम क्या उससे कम हैं? हम नरकों की कल्पना ऐसी करते हैं, नरकों में ऐसे कड़ाए हैं, ये से है, वो है, कितना डराना नरकों से। अरे हम क्यों अधोपतन की तरफ सोचते हैं? हम क्यों अपने आप को डराने की बात सोचते हैं? फिर हम कहते हैं अभय होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। हम नरकों से क्यों डराते हैं? हम स्वर्गों की बातें क्यों नहीं सोचते हैं? और यदि यहाँ पर ईर्ष्या और डर में जी रहे हैं, आप देखिए कोई भी घर से निकलता है, हमारे गलत गलत भाव आते हैं, हमारे गलत भाव आते हैं। एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए, कोई छेड़ ना ले, कोई लूट ना ले, ऐसे भाव क्यों आते हैं? इस परमात्मा की दुनिया में, इतनी सुंदर दुनिया में रहने के लिए यहाँ फूल भी हैं, कांटे भी हैं, दिन भी है, रात भी है, पूर्णमासी है, अमावस है। हमारे देखने का ढंग है कि हम क्या देखते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति वो होता है जो देखता है कि 2 रातों के बीच एक छोटा सा दिन है, और एक व्यक्ति वो भी है जो कहता है धन्यवाद है तेरा, 2 दिन के बीच एक रात आती है। किसको ही धन्यवाद देता है कि परमात्मा बड़ी कृपा है तेरी, तूने कांटों के बीच भी फूल खिलाया है, तेरा करिश्मा होगा। दूसरा बद्दुआएं देता है कि क्या परमात्मा कांटों के बीच फूल को मजबूर कर दिया जीने के लिए। लोग कहते हैं हमें फूल से प्यार है, तो फूल को तोड़ क्यों लेते हो? आपने देखा, आपको बच्चों से प्यार है तो आप उन्हें जीने की कामना करते हैं, आप उन्हें लंबी उम्र देने की कामना करते हैं, उनकी चिरायु होने की भावना भाते हैं। लेकिन आपको फूल अच्छा लगे, आपको कोई जानवर अच्छा लगे, आप उसे मार कर खा जाते हो। आपको फूल अच्छा लगे, आप उसे तोड़ देते हो। ये आपका प्रेम नहीं, आपकी दुश्मनी होगी, अंदर की हिंसा होगी। क्योंकि आपको यदि फूल अच्छा लगे, अपना बच्चा अच्छा लगे, तो उसकी गर्दन काट कर गुलदस्ते में नहीं लगाते हो। फिर जिस चीज को प्रकृति में जो सुंदरता है, लोग कहते हैं हम फूल को परमात्मा के आगे चढ़ा देते हैं। हमने कहा फूल को परमात्मा के आगे नहीं, दिल को फूल जैसा कोमल बनाओ, दिल को फूल जैसा सुगंधित बनाओ। क्योंकि फूल में वास्तव में कुछ नहीं है, ये हमारे देखने की कल्पना है कि फूल में क्या है। फूल एक प्रेमी प्रेमी को दे देता है तो एक अनमोल उपहार हो जाता है, उसके लिए यादगार हो जाती है। वो फूल को भी सूख भी जाने के बाद उसे अलग नहीं करता है, क्योंकि वो प्रेम का उपहार है। फूल हमारे जीवन का प्रतीक है कि हमें फूल की तरह होना चाहिए। हमारा जीवन एक कली की भांति है जो एक विकसित होकर फूल बन सकता है। इंसान एक कली बन सकता है, यदि भक्त है तो वो कली है, और साधक हो गया तो वो फूल हो गया, और परमात्मा हो गया तो इत्र हो गया। इत्र को बहुत दिनों तक रखा जा सकता है, इत्र से अन्य लोग भी सुगंधित हो सकते हैं। लेकिन यदि फूल को आदमी कहे नहीं, फूल तो फूल ही रहने दूंगा, तो फूल एक दिन समय आएगा टूटेगा, और उसके बाद आप कितना सुरक्षित रखेंगे, गल जाएगा, बिखर जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन फूलों को इत्र की भांति रखेंगे तो आपका जीवन सुगंधमय हो जाएगा। अपनी जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। वास्तव में हमने जीवन को एक नरक, एक नाला बना दिया गंदा, जिसमें सिर्फ अशुभ बातें, अशुभ चिंतन, अशुभ विचार आते हैं। हम जीवन को एक मधुवन बनाएं, क्योंकि सद व्यक्ति, सद्भावनाओं वाला व्यक्ति जहाँ रहता है तो खंड प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ हो जाता है। पांडवों को आप सबको पता है क्या मिला था? हस्तनागपुर मिला था, जहाँ की कुछ नहीं था, खंड प्रस्थ था, लेकिन वो भी इंद्रप्रस्थ हो गया। और कहते हैं कि कौरवों को इंद्रप्रस्थ मिला था, हस्तनापुर का राज्य मिला था, लेकिन दुर्योधन जैसी भावनाओं वाले जहाँ जीव होंगे, आज कोई राजधानी नहीं रही। और पांडवों को जहाँ कुछ उपजता नहीं था ऐसी भूमि मिली थी, लेकिन सद्भावनाएं थी।
सत्कार था, सम्मान था, बड़ों के प्रति आदर का भाव था। वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सद्भावनाएं थी तो वही इंद्रप्रस्थ हो गया। इंद्रप्रस्थ का मतलब आज भारत की राजधानी हो गई, दिल्ली हो गई। इसलिए कभी मत कहो किसी से कि हमें कुछ बहुत अच्छा दो। परमात्मा के बारे में ये सोचो, जो देगा तो, जो तेरी मर्जी उसी पर मेरी अर्जी। जो देगा, जो मैंने कर्म किया है वही तुम मुझे दोगे। कर्म से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हो, लेकिन कर्म को क्या बनाना। कोई होता है, आपने देखा कि तकलीफों में भी संसारी और सन्यासी में ये अंतर होता है। सन्यासी प्रहार को भी उपहार बना देता है और संसारी उपहार को भी प्रहार बना देता है, क्योंकि उसके नजर में गलत चीजें हैं। उसकी नजरिया गलत है, उसे हर चीज गलत नजर आती है। आपने देखा, आप किसी के घर जाते हैं, कोई दूध पिलाए, बोले पतला दूध था। कोई दूध दे, बोले इलायची तो थी नहीं। दूध दे, बोले आधा गिलास था। अरे आधा गिलास था, ये तुमने धन्यवाद नहीं दिया। आधा गिलास नहीं था, उसकी तरफ तुम्हारी नजर गई, समझ लेना कि अभी तुम मिथ्या दृष्टि हो। लोग कहते हैं हमारा सबके प्रति एक सा नजरिया है। अरे नजरिया कहाँ है, अंदर में धोखा है। होठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है। वास्तव में जीवन एक धोखे का घर हो गया। कहते हैं बाजार हो गया दुखों का, जहाँ दिन रात दुख ही दुख मिलते हैं। ईर्षा, छल, कपट, जितनी शक्ति हम दूसरों को गिराने में लगाते हैं, काश इतनी शक्ति किसी को उठाने में लगा दे तो यही जीवन परमात्मा बन जाएगा। एक सेठ और नौकर की किसी बात पर अनबन हो गई। सेठ ने नौकर को निकाल दिया काम से, लेकिन नौकर भी मौका ही देख रहा था। आपने देखा, आप दो मौके देख सकते हो। एक मौका हो सकता है किसी को कैसे सुखी कर दूं, ये मौका देख सकते हो, और एक होता है किसी को कैसे दुखी कर दूं, ये मौका देखते हैं। आपने देखा आतंकवाद आदि क्या है, जो दिन रात गिरने, मारने और स्वयं मरने के लिए तैयार होते, वही तो आतंकवाद है। और एक वो जीवन शैली भी है जो कि बुद्ध को कोई थूक देता है तो भी कहते कोई बात नहीं, तुम्हारी भाषा अशक्य थी, असमर्थ थे, तुम कुछ कहना चाहते थे कह लो। और दूसरे दिन उसने पैर छुए तो कहने लगे आज तुम्हारी भाषा असमर्थ है। तुमने कल कह के कुछ कहना चाहते थे, थूक कर कहा था, और आज तुमने पैर छू कर कहा। लेकिन तुम वो नहीं हो। जिसने क्रोध किया था वो आत्मा अलग थी, वो दुश्मनी का भाव था, और आज तुम प्रेम कर रहे हो, तुम दूसरे हो गए। हमारे अंदर ऐसा भाव आता है क्या? हम सालों साल तक गांठों को लिए बैठे रहते हैं। एक बात हो जाए फिर बोलते हैं खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें क्षमा भाव हो, क्षमा भाव हो। ऐसा क्षमा भाव होता है? भावों में तो क्षमा होता ही नहीं। कहते मत कहो से हरगिज बीणा जिसमें बसती झंझकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं। आज इंसान को इंसान से प्यार नहीं रहा। दिन रात परिवार में देखो क्यों कलह है, क्यों भेदभाव है? क्योंकि एक बहू कहती है जिठानी के पास ज़्यादा है, दूसरी कहती है देवरानी के पास ज़्यादा है, और घर एक ही है। चाहे तो दुगना विकास हो सकता है। आज सोना कौन पहनता है, लेकिन लॉकर में रखने की बीमारी है। सच बताना, सोने ने नहीं आया था तो उम्मीद में सुख दिया था, आने के बाद कोई सुख नहीं दिया, लेकिन चला जाएगा तो बहुत दुख देगा। आपके जेब में 10,000 रुपये थे, रुपयों ने सुख नहीं दिया था, लेकिन उसमें से 100 रुपये घूम गया, अब 100 रुपये बहुत दुख दे रहा। वो 9,999 रुपया या 9,900 रुपया आपको सुख नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो 10 गया वो दुख दे रहा है। आपके जेवर 25 तोला था, उसमें से एक अंगूठी नहीं मिल रही है। अब जो मिल रहा है उसका आप सुख नहीं ले रहे हो, जो नहीं मिल रहा उसके लिए पागल हुए जा रहे हो। वही अंगूठी याद आती है। आपको दांत था तब तक आपने कभी धन्यवाद नहीं दिया कि परमात्मा तेरा भी क्या करिश्मा है। एक नहीं 32 दिए हैं और पचाने के काबिल किए हैं।
कभी धन्यवाद नहीं दिया, जब टूट गया तो उसी पर ध्यान जाता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।